बॉलीवुड में स्पोर्ट्स पर फिल्में बनती रहती हैं, लेकिन एक अलग तरह की स्पोर्ट्स फिल्म आ रही है, मुक्काबाज, जिनके सितारे विनीत कुमार सिंह और जोया हुसैन इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। दोनों से खास बातचीत करेंगे। विनीत, कैसा लग रहा है मुक्काबाज बन के, और कितनी परेशानियां आपको झेलनी पड़ी, कितनी तकलीफें झेलनी पड़ी? मैंने इसकी मेकिंग देखी है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन देखा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? लीड किरदार में आप पहली दफा दिखे। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सारी नई नई चीजें हो रही हैं और समझ में नहीं आ रहा, लेकिन खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। आप पंजाब में थे, बॉक्सिंग की ट्रेनिंग ले रहे थे, उस ट्रेनिंग के बारे में बताइए। हमने देखा कई बार आप घायल भी हुए हैं, कई मुक्के आपको झेलने भी पड़े हैं चेहरे पर, कई बार आपके रिब्स भी टूट गए। अब बॉक्सिंग एक्चुअली ये गेम जो है ये कुछ 10-12 साल की उम्र से शुरू होता है, ताकि न्यूरो मस्कुलर रिफ्लेक्सेस डेवलप हो सकें कि आपकी तरफ जब मुक्का आए तो आप मुक्के की लाइन से हट सकें। और मैं जिस एज में गया था वो रिटायरमेंट की एज होती है, उस समय बॉक्सर 35 साल की उम्र में। ज़्यादातर बॉक्सर रिटायर कर जाते हैं उस एज में, तो मेरे लिए कठिन था। और वहाँ पे कोच सर से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि सर प्लीज़ किसी को ये मत बताइए कि मैं एक्टर हूँ, और मैं इनके जैसे ही रहना चाहता हूँ और सीखना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मुझे उन सबसे सीखना था। और उसका फ़ायदा ये हुआ कि वहाँ मुझे बहुत सारे श्रवण कुमार मिले, तो उनको देखता रहता था, और एक एक्टर का काम है ऑब्जर्व करना। अब इस फिल्म में एक गूंगी लड़की का किरदार निभा रही है। मैंने मामी फिल्म फेस्टिवल में ये फिल्म देखी थी और मुझे बहुत पसंद आई, आपका किरदार भी, अनुराग कश्यप का डायरेक्शन भी। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस तरह की? आपने हालांकि थोड़ा बहुत काम किया हुआ, लेकिन एक लीड किरदार इस तरह से आप निभा रही हैं, कितना मुश्किल और आसान था आपके लिए? मुश्किल तो था ही, लेकिन इसी चीज़ की, आई मीन दैट्स व्हाई यू ट्रेन। आप ट्रेनिंग इसीलिए करते हो ताकि जब आप सेट पे पहुंचो आप बिल्कुल तैयार हो, यू नो। एंड मेरी जो टीचर थी संगीता गाला, उन्होंने मेरी बहुत मदद की। जो आपकी सब बड़ी पिक्चरें हैं, ब्लैक, बर्फी, उन्होंने उन पे काम किया है, और मेरी भी ट्रेनिंग उन्हीं के साथ थी। अनुराग जो भी फीमेल कैरेक्टर्स लिखते हैं वो बहुत स्ट्रांग होती हैं। इस पिक्चर में वो बोल नहीं पाती, उसका ये मतलब नहीं उसके पास कुछ कहने को है नहीं, बहुत कुछ है उसके कहने को, और उसकी फ्रस्ट्रेशन इसी बात से निकलती है कि मैं कैसे कहूँ, यू नो, ये जो मेरी जो रहने की सिचुएशन है, मैं इससे कैसे निकलूं। और ये कैरेक्टर इन्हीं चीज़ों पे लाइट डालता है। इन्होंने 2 साल लगाए ट्रांसफॉर्मेशन में, आपको कितना वक्त लगा ट्रेनिंग लेने में साइन लैंग्वेज? आई थिंक 8 मंथ्स। हाँ, और वो बस संगीता के साथ था, उसके अलावा मेरा अपना काम था। और आपकी फिर स्क्रिप्ट वर्क होती है, कैरेक्टर वर्क भी होती है, तो वो तो अलग से थी। और हमने सुना है कि आपने सिर्फ स्क्रिप्ट के हिसाब से साइन लैंग्वेज नहीं सीखी, आपने पूरी तरह से सीखी। जी, ताकि फिर मैं इम्प्रोवाइज कर पाऊँ। यू नो, ये लोग जब सेट पे होते हैं, जब एक बार ये शुरू होते हैं, रुकते नहीं है कि, एंड इनकी जो हिंदी लैंग्वेज पे जो कमांड है वो इतना अच्छा है। मैं नहीं चाहती थी कि मैं कहीं पीछे रह जाऊँ। एंड मुझे ABC पूरा स्क्रैच से सीखना था, ताकि मैं फिर अगर कुछ नई चीज़ें थॉट्स आ जाएं, हम सेट पे कुछ नया लिखें, वो मैं कर पाऊँ। तो कुछ सिखाया इनको साइन लैंग्वेज, या आपको सीखे इनसे साइन लैंग्वेज? मुझे तो भगा दिया जाता नहीं ना, ये एक्चुअली अगर एक बार कुछ देख लें सीख जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम हो गई थी हमारे लिए, तो इनको भगाया गया था कि आप प्लीज मत देखें, क्योंकि उनकी जो रिलेशनशिप है पिक्चर में, ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। जो ये फ्रस्ट्रेशन है कम्युनिकेशन में, ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। और विनीत, एक बार उन्होंने कुछ चीज़ देख ली, फिर उनके आंखों में दिख जाता है, क्योंकि जानते हैं। एक्चुअली फिल्म में जो श्रवण कुमार है और सुनैना, तो सुनैना जो कहना चाहती है श्रवण को, श्रवण समझता नहीं है और कुछ अलग ही समझता है। तो जो समझता है वो बोलता है अच्छा ये, तो पिटाई होती है इसकी, बॉक्सर की पिटाई इन्होंने करी है, तो वो जिंदा रहे, क्योंकि वो नेचुरली ऐसा होता था कि ये जो कहना चाह रही है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, और मैं जो समझ रहा हूँ वो बात नहीं है। तो वो फ्रस्ट्रेशन निकल के वो जो सीन बनता था वो कमाल। चलिए, हम चाहेंगे कि आप एक छोटा सा टेस्ट लें इनका। आप कुछ साइन लैंग्वेज में इन्हें बोलिए, हम देखेंगे कि इन्हें वो बात समझनी आती है, वो समझ पाते हैं कि मुझे पता है कि क्या बोलोगे, मुझे पता है तुम क्या कहा आपने, मुझे नहीं समझ। अंडरस्टैंड मी, तुम समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? मैं करीब से मेरी ट्रेन कहीं और निकल जाती है कि मुझे पता है, मतलब तुम समझ रहे हो तक तो ठीक था, उसके बाद मेरी ट्रेन कहीं, तो वो सीन में होता था हमेशा। इसी में तो मजा भी आता है।
इस फिल्म की कहानी भी आपने ही लिखी है और आपकी शर्त थी कि आपकी कहानी पर जो भी फिल्म बनाएगा उसमें हीरो आप ही होने चाहिए। ऐसी शर्त लेके कौन निकलता है, कौन राइटर निकलता है कि यार हीरो मैं ही बनूं? और क्या आपको रिजेक्शन का डर नहीं था कि अरे यार मेरी स्क्रिप्ट तो एक्सेप्ट हो जाएगी, मेरी स्टोरी तो एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन मुझे मेन हीरो के तौर पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे जिस भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर को आप अप्रोच कर रहे हैं? एक्टर की लाइफ में जो सबसे ज्यादा होता है वो है रिजेक्शन। तो हमें मतलब मुझे तो रिजेक्शन की आदत रही है, मुझे अब नहीं होती दिक्कत, मान के चलता हूँ, कोशिश करते रहें। और जब भी स्क्रिप्ट लिखी तो ये सोच के ही लिखा था कि अगर ये बनाना कोई चाहता है, मैं रिक्वेस्ट ही करता था कि सर अगर आपको अच्छी लगती है, आप बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे साथ बनाइए, और इसके अलावा मेरी और कोई कंडीशन नहीं है, कोई और सवाल नहीं है। शूटिंग के दौरान सबसे आसान और सबसे मुश्किल आप दोनों के लिए क्या था? कौन सा सीन था? एक्चुअली मेरा सबसे फेवरेट सीन और दिन शूट का सबसे मुश्किल भी था, जो हमने क्लाइमैक्स में शूट किया था जिम में। अच्छा, हाँ, वो हाँ। हम लोग बहुत इमोशनल हो गए थे सारे लोग। सिर्फ हम ही नहीं, मतलब सब पूरा अनुराग सर set भी, actually। एवरीबॉडी वाज क्राइंग ऑन द सेट। एकदम से जब कुछ हो गया, पता नहीं। आप फिल्म में एक्टिंग करते हो ना, अब आपको बहुत फ्यू मोमेंट्स मिलते हैं जो बहुत रियल होते हैं, जो आपके साथ रहते हैं फिल्म के आगे भी, आपके लिए एज अ ह्यूमन बीइंग वो लाइफ चेंजिंग होते हैं, बिकॉज दे मेक यू फील समथिंग दैट आपके लिए भी अनएक्सपेक्टेड था, एंड अगर वो कोई कैप्चर कर ले और फिल्म में डाल दे, दैट्स मैजिकल। मतलब एक ऐसा मोमेंट फिल्म में आता है जहाँ पे ये चुने या ये चुने, और अब समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि श्रवण सबसे ज्यादा किसी पे भरोसा करता है तो वो सुनैना, और सुनैना सबसे ज्यादा किसी को मानती है तो वो श्रवण। तो वो दोनों को पता है कि क्या हो रहा है, तो एक मोमेंट ऐसा वो बन गया था। वो एक अनयूजुअल लव स्टोरी है ये फिल्म मुक्काबाज, और इसका म्यूजिक भी काफी अनयूजुअल सा है। आप लोगों का फेवरेट गाना कौन सा? थोड़ी चंद लाइनें अगर गुनगुना दें हमारे दर्शकों के लिए। मेरा फेवरेट गाना एक्चुअली पूरा म्यूजिक बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत हुआ सम्मान और छिपकली। कुछ गुनगुना के अगर आप। पैंतरा जो मुझे पसंद है क्योंकि मैंने लिखा है, तो मुझे वो अच्छा लगता है। गाने सारे बहुत अच्छे ने जो गाया कंपोज, गाने सारे बहुत अच्छे हैं। चंद लाइनें हो जाए पैंतरा की। अपने टैलेंट का प्रमाण पत्र लेके सोसाइटी में झंडा गाड़ने निकले हो, दांत चियार के टाइम बोल जाओगे। पहले सही व्यक्तित्व के समक्ष दांत निपोरना सीखो। ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम किसको जानते हो, किसको पहचानते हो, कौन तुमको जानता है, कौन तुमको मानता है, किसका बीवी बच्चा तुम्हारा फैन है, और बड़े घर की कन्या पटाने वाला फंडा तो है ये। इसे कहते हैं पैंतरा। सीख ले। अब इन्होंने कह दिया, मैं क्या कहूँ? There's nothing better than this। से आप दोनों का बात करना बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। 12 जनवरी को थिएटर में जाके मुक्काबाज देखें। फिल्म परिवार के साथ जाएं, देखें, फिल्म आपको अच्छी लगे तो दूसरों को भी दिखाएं और बताएं। और बाद में डीवीडी पे नहीं, थिएटर में। एक बार फिर से बहुत बहुत थैंक यू। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़ मुंबई।